Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 7 exercise 7D. क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं a solid metal ball of radius 3 centimeter is melted and recast to form a solid circular cone of radius 4 centimeter. Find the height of the cone. ओह वाह, ये थोड़ा सा मुश्किल था. देखो, अगर हमारे पास सॉलिड मेटल बॉल है और उसका रेडियस 3 है तो उसको अगर मेल्ट कर रहे हो तो भाई उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना. उसका वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है हमारे पास, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको पाई में ही लिखूंगा फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग 36 पाई. 36 पाई ही लिखूंगा. ठीक है. अब इतने ही वॉल्यूम से आप एक सॉलिड सर्कुलर कोन बना रहे हो. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आप वॉल्यूम ऑफ वही लोगे जो पहले ऊपर आपने रिकास्ट करने के लिए मेल्ट किया था अपने मेटल बॉल को. 1/3 पाई. रेडियस आपको चाहिए इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए. 4 का स्क्वायर. आपको हाइट मालूम करनी है. ठीक है. तो पाई से कैंसिल हो जाएगा और 36 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 4 ज़ा 16 नीचे आ जाएगा. ठीक है. और हाइट 36 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 16, तो ये आ रहा है 6.75 सेंटीमीटर. ये तो सवाल ना होने के बराबर था. ठीक है. नंबर 9 देखते हैं इसका. नंबर 9 में लिखा है कि a solid consists of a cone and a hemisphere which shares a common base. The cone has a base radius of 3.35 centimeter. Given that the volume of the cone is equal to, okay, volume of cone is equal to 1 whole 1/5 of the volume of hemisphere. ठीक है. ये इन्होंने खुद कहा हुआ है. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच. ठीक है. और ये अगर मिक्स नंबर को ख़त्म करते हो तो 5 1 5, 5 + 1 6, ये हो जाएगा 6/5. और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 4/3 का आधा होता है 2/3 पाई आर और क्यूब. ठीक है. तो पहले तो ये 3 इस 3 से कटना चाहिए, ये पाई इस पाई से कट जाएगा. ठीक है. आर 2 हैं यहाँ पर, आर 2 से कट जाएंगे, सिर्फ एक आर बचेगा. 6 2 ज़ा 12, 12/5 और आर एक ही बचा जो कि है 35. ठीक है. तो 5 7 ज़ा 35, 7 12 ज़ा 84. तो ये आ गया हमारा 84 हाइट आ गई है सेंटीमीटर में. ठीक है. और ये हाइट आई है सिर्फ और सिर्फ कोन की. ठीक है. 84 सिर्फ कोन की हाइट आई है, क्योंकि अभी इसकी हाइट 35 होगी, वो इसमें ऐड करेंगे. ठीक है. अब चाहिए हमें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लीविंग योर आंसर इन द पाई फॉर्म. ये पेपर 1 का क्वेश्चन लग रहा है मुझे भाई, क्योंकि अभी तक देखो मैंने पेपर कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया. अब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया के लिए आप जानते हो मेरे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, प्लस हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया ही है. ठीक है. कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि आपको ये 84 गिवन है. ठीक है. ये 35 गिवन है, लेकिन आपको स्लांट हाइट नहीं गिवन. तो स्लांट हाइट आप पाइथागोरस से इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और आप स्लांट हाइट निकालेंगे. स्लांट हाइट के लिए 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और रूट निकालेंगे. चलो भाई, कंफर्म हो गया कि P2 का पेपर है, क्वेश्चन है. ठीक है जी. क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू का वो आपको रूट निकालने के लिए कभी भी नहीं देंगे. कंफर्म हो गया P2 का है, तो ये रॉन्ग हो गया, हम P2 में दे देंगे. और अगर टीचर आपको स्लांट हाइट दे दे तो क्या करोगे? ठीक है. देखो, पाई और आर, पाई की वैल्यू तो पाई तो छेड़ना ही नहीं, उन्होंने कहा पाई में आंसर देना है. ठीक है. और अगर स्लांट हाइट में आपको दे देते हैं टीचर. ठीक है. तो रेडियस है आपका 35, स्लांट हाइट है 91 प्लस 2, पाई को मत छेड़िएगा, रेडियस आपका है 35 का स्क्वायर. ठीक है.
ये बड़ी वाली कैलकुलेशन अगर टीचर गुस्से में आपको कहे कि खुद करो, तो भाई फिर मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। कि अगर स्लांट हाइट देने के बाद वो कह दे कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती, बस करें बच्चे, करेंगे तो मतलब करेंगे, भाई आई एम सो सॉरी, फिर मैं फीलिंग सैड विद 48 अदर्स। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लें, +3185, तो ये आ रहा है 5635 पाई। ठीक है, 5635 एंड पाई। इट विल टेक सम टाइम अगर मैनुअली करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 35 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हो सकता है आपका टीचर कह दे मैनुअली के करें, क्यों आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो वो आपको ये बात बोल सकती हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि P1 में दे दें, अगर स्लांट हाइट दे देंगे वो तो। ठीक है भाई, तो फिर तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, अल्लाह ही मदद करेगा फिर तो पेपर में। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 इसका, जिसमें कह रहे हैं कि a solid consists of pyramid of height 28 attached to the cuboid with a square base of sides 30 centimeters and height of 40. Find the volume. Okay, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए मेरे पास एक तो पिरामिड है पहले, ठीक है, प्लस फिर मेरे पास क्यूबॉइड है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, मैं अगर भूल रहा हूँ पिरामिड का होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन ये होता है प्रिज्म का बेस एरिया इनटू हाइट, पिरामिड का होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और क्यूबाइड का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो अगर मैं इसको लगाता हूँ 1/3, तो जो मेरे बेस का जो एरिया होगा वो होगा 30/30, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि स्क्वायर बेस्ड है तो 30/30 हो जाएगा, और हाइट है इसकी 28, प्लस लेंथ है 30, विड्थ भी 30 ही है, और हाइट इसकी 40 है। ठीक है, तो 30/30/28 डिवाइडेड बाय 3, 8400, प्लस 30/30/40, 36,000, प्लस 8400, तो 4, 4 एंड 4000। ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंस फिगर में ही आया, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके ओके ओके, अब इन्होंने कर दिया थोड़ा सा परेशान हमें। स्क्वायर बेस है, तो अगर ये वाली साइड 28 है तो ये वाली साइड 15 होगी। ठीक है, तो मुझे पहले इसकी हाइट चाहिए। ठीक है, ये स्लांट हाइट जो है इसकी चाहिए वो, तो पहले पाइथागोरस लगाएंगे हम। 28 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको पिरामिड वाले कहानी याद हो तो उसमें मैंने आपको 31.76 31.76 ठीक है। अगर आपको पिरामिड वाली कहानी याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जब पिरामिड का नेट डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से, तो उसमें आपके पास इस तरह से फेसिस ओपन होते हैं ना ट्रायंगल के। ठीक है ना, तो ये हाइट चाहिए होती है हमें लाजमी मालूम करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये 4 होंगी और एक ही तरह की होंगी। ठीक है, ये 4 हैं क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है, तो 4 होंगे और चारों का एक ही एरिया निकलेगा, तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करवा के 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, पहले तो हमें टॉप सरफेस का निकालना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद बात करने ये 30 और 40 वाली लेंथ, 30 और 40 वाली लेंथ यहाँ पर भी और पीछे भी है। ठीक है, और 30 और 40 वाली यहाँ पर भी है और 30 और 40 वाली यहाँ पर भी है। तो मेरे पास 4 साइड्स ऐसी हो गई, 4 साइड्स ऐसी हो गई जिनकी लेंथ 30 और 40 है। ठीक है, सही है, देखें ना, ये वाली लेंथ इसकी 40 है और ये इसकी 30 है, तो ये 30/40 हो जाएगी, ये भी 30/40 हो जाएगी, पीछे वाली भी जो है वो भी 30/40 हो जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है ये भी 30/40 हो जाएगी। तो चार वॉल्स हैं 30/40 की, इसलिए 4 कर दिया, प्लस
एक मेरे पास ये बेस है जो 30x30 का है ज़मीन पर, 30x30 का ये भी चाहिए, ठीक है, 30x30 का, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर बेस और हाइट लिखा है, मैं इधर भी इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल का जो बेस है वो ये है जो कि 30 का है, ठीक है, ट्रायंगल का बेस 30 का है। और ट्रायंगल की जो हाइट लोगे ना आप, ट्रायंगल की जो हाइट लोगे वो ये वाली लोगे जो मैंने अभी ऊपर निकाली है 31.76। ट्रायंगल की हाइट 31.76 है, बस यहाँ गलती मत कर देना प्लीज़, ठीक है। यहीं पर टीचर जो ना आपकी इस मिस्टेक को पकड़ने वाला है। 31.76 मैं इसलिए रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड रहे और याद रहे कि यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं सारी वैल्यूज़ अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें। 30 मल्टीप्लाई बाय 31.76 और मैं भी अपने आंसर को चेक कर सकूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। यह आ गया है, चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1905.6। अब चारों वॉल्स का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 4800, और जो बेस एरिया आ रहा है वो यकीनन 3 3 9 और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर देते हैं, 1905.6 तो ये आ रहा है 7605.6 और नियरेस्ट टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करना है तो 5 इस 0 को 1 कर देगा तो 7 6 1 और 5 खुद 0 हो जाएगा, और हम लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर और ये सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है जी। 7610। इसके साथ ही मेरी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।